हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड टॉक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार सिंह। आज के वीडियो में हम मंडे मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और किन किन एरियाज में मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं स्विंग ट्रेड और इंट्राडे ट्रेड के लिए, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा, टाइम फ्रेम 15 मिनट है और लेवल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। सबसे पहले तो हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे, अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे का प्लान करेंगे। सबसे पहले देखें तो जो सबसे रिसेंट का सेल ऑफ था वो इस लेवल से आया था, ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास से। 47,000 से जो सेलिंग आया वो लोअर हाई बनाते हुए यहाँ तक सेलिंग कंटिन्यू था। लेकिन थर्सडे को मार्केट 15 टाइम फ्रेम पे लास्ट कैंडल ग्रीन था और थर्सडे को मार्केट अपने लो पे क्लोज किया था, एक अच्छा फॉल दिखाया। उसके बाद फ्राइडे को उस लो को डिफेंड कर लिया पहले ही 5 मिनट में और पूरा दिन भर लगभग ऊपर ही बना रहा, अपसाइड का प्राइजेक्शन, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाया और उसके बाद पूरा अपसाइड ही रहा दिन भर, हायर हाई बनाते हुए चला गया। तो सबसे रीसेंट का जो स्विंग था वो ये था, हालांकि इसे मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा था। फ्राइडे को मार्केट 5,700 के अप्रॉक्स का क्लोजिंग है, जो कि 45,500 के ऊपर का है। अभी के लिए प्लान सिंपल है, प्रीवियस स्विंग 45,300, इसके ऊपर जब तक है तब तक हम लोग मार्केट को साइडवेज टू बुलिश मानेंगे। प्रॉपर बुलिश कब होना है? प्रॉपर बुलिश हम लोग को मार्केट 46,000 के ऊपर प्रॉपर बुलिश आ जाएगा। मार्केट 46,000 को ब्रेक करके अगर क्लोज कर दिया या फिर कल के मार्केट में ओवर करने के लिए 45,300 से लेके 46,053 तक, इस पूरे एरिया में कल अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है तो परसों से एक ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है बैंक निफ्टी में। बात करें कल की तो थोड़ा प्रिसाइजली अगर हम इस जोन को थोड़ा और कम कर देते हैं तो मार्केट 45,548 के ऊपर जब तक है तब तक शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है और 45,827 के नीचे जब तक है तब तक लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है। इस एरिया में अगर 45,820 के ऊपर निकलता है तो 46,000 तक एक मूवमेंट दिख सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का टारगेट है। उसके अलावा 45,540 के नीचे निकलता है अगर, तो एक छोटा सा टारगेट ये हम लोग को दिख सकता है 45,300 तक का। डिसाइडिंग लेवल नीचे के लिए ये है और ऊपर के लिए 46,000 है। कल मार्केट जिस डायरेक्शन में क्लोजिंग देता है परसों से उस डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। अगर इसी रेंज में ओपन होता है मार्केट तो साइड के लिए ये टारगेट हो गया, डाउन साइड के लिए ये टारगेट हो गया। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, बैंक निफ्टी अगर 100 से 200 पॉइंट भी ऊपर खुलता है, ऊपर या नीचे खुलता है तो वो फ्लैट ही माना जाएगा। 200 पॉइंट से ज्यादा अगर ऊपर खुला उसके लिए हम लोग का क्या प्लान होगा? 200 पॉइंट 45,900 तक है। अगर गैप अप खुलता है तो वो ये देखना होगा कि एरिया पर सेलर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट काफी बार रेजिस्टेंस ले चुका है और अभी 5,000 से कंटिन्यूअसली आ रहा है तो डायरेक्ट आउट भी नहीं कर सकता है, तो मार्केट को इस एरिया पे सस्टेन करना पड़ेगा और सेलर्स एक बार इस एरिया पे जरूर ट्राई करेंगे एक बार और सेल करने का। अगर यहाँ पर कुछ बियरिश प्राइस एक्शन दिखता है गैप अप खुलने के बाद तो हम लोग एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं और जिसका टारगेट प्रीवियस डे का क्लोजिंग हो जाएगा। दूसरा कंडीशन की गैप अप खुल के सस्टेन कर ले, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इसी एरिया पे अपने आप को सस्टेन कर लेता है, फर्स्ट हाफ अगर सस्टेन कर लेता है तो सेकंड हाफ एक अपसाइड का अच्छा 200-300 पॉइंट का मूव दिख सकता है 45,300 तक का। ये हो गया गैप अप का दोनों कंडीशन। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है 200-300 पॉइंट को हम लोग देखें तो 45,300 जो कि नियरेस्ट सपोर्ट है अभी वो 400 पॉइंट दूर है। तो इस रेंज में अगर कहीं खुलता है मार्केट 45,500 से लेकर 45,300 तक, तो ये देखना हो कि इस सपोर्ट पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से मार्केट एक बुलिश प्राइजेक्शन बनाता है तो प्रीवियस डे हाई पहला टारगेट और 46,000 ये हम लोग का दूसरा टारगेट बन सकता है। या ये ऊपर का टारगेट थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ से फिर से एक सेलिंग आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? अगर गैप डाउन खुला और इसी लेवल पे वेट कर लिया, आधा घंटा 1 घंटा अगर वेट करके यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है तो एक अच्छा टारगेट डाउन साइड के लिए भी मिल सकता है, जो कि हम लोग को 45,000 तक पहला टारगेट आ सकता है और दूसरा टारगेट 44,500। ये लेवल थोड़ा ज्यादा नीचे है बट ये भी आ सकता है, ये भी लेवल पॉसिबल है। तो ये थे सारे कंडीशन गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट खुलने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाकी इसके अलावा और भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा।